हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल स्टोरी बस टीवी पर। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ फ्रोजन मूवी को, जो कि एक सर्वाइवल स्टोरी है। और मूवी की शुरुआत होती है तीन दोस्तों से, जिनका नाम है डैन, लिंच और पार्कर। अब यहाँ हमें दिखाया जाता है कि सर्दियों का मौसम है और चारों तरफ बर्फीली पहाड़ियां हैं और उसके बीच में एक स्की रिजॉर्ट है। मतलब यहाँ लोग बर्फ में स्कीइंग करने आते हैं और यहाँ की वादियों का मजा लेते हैं। और आज टूरिस्ट की बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई है। बहुत ही सुंदर नजारा है। अब सीन शिफ्ट होता है डैन, लिंच और पार्कर पर, जो इस वीकेंड स्कीइंग करने आए हैं। डैन और लिंच बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं और पार्कर डैन की गर्लफ्रेंड है। स्कीइंग करने के लिए उन्हें बर्फीली पहाड़ी की चोटी पर जाना था, इसलिए वहां पर एक चेयर लिफ्ट भी लगी हुई है, लेकिन उसका टिकट बहुत ज्यादा ही महंगा है। तो डैन पार्कर से कहता है कि तुम चेयर लिफ्ट मैनेज करने वाले आदमी के पास जाकर उसे बहला फुसलाकर मना लो और उसे कम टिकट पे हम लोगों को जाने के लिए कह दो। पहले तो पार्कर मना करती है, लेकिन फिर वो मान जाती है। वो लिफ्ट मैन से बातें कर रही होती है। अब तब तक लिंच डैन से कहता है कि मैं चाहता था कि ये ट्रिप केवल हम दोनों के लिए हो, सिर्फ हम दोनों इस पे आए। तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड को साथ लेने की क्या जरूरत थी? उसे तो ढंग से स्कीइंग करना भी नहीं आता। तो डैन उससे कहता है कि वो सीख रही है, ऐसे नहीं बोलो। तब तक पार्कर मुंह लटकाकर वापस आ रही होती है और फिर थोड़ी देर में दोनों को इशारा करते हुए बुला लेती है कि आ जाओ। वो मान गया है। अब वो तीनों चेयर लिफ्ट में सवार होकर अपना सफर शुरू करते हैं। पहाड़ी पर जाते समय किसी खराबी के कारण लिफ्ट बीच रास्ते में ही रुक जाती है। उन तीनों के साथ लिफ्ट में सवार लोग घबरा जाते हैं, पर कुछ देर बाद लिंच कहता है कि मैंने यहाँ लटके रहने के लिए पैसे नहीं दिए हैं। और कुछ देर बाद लिफ्ट फिर से शुरू हो जाती है। अब सब लोग पहाड़ी की चोटी पर पहुंच जाते हैं। तभी लिंच को वहां एक लड़की दिखती है जो अपने स्केट सही से नहीं बांध पा रही थी। तो वो उसकी हेल्प करने पहुंच जाता है। तभी वहां एक लड़का आकर उसे मारने लगता है और उस लड़की से कहता है कि वो तुम्हें छू कैसे रहा था। तो वो लड़की उसे कहती है वो सिर्फ मेरी हेल्प कर रहा था, तुम जाओ यहाँ से, मैं अभी आ रही हूँ। और लिंच को सॉरी बोलकर वहां से चली जाती है। अब लिंच भी पार्कर और डैन के पास वापस चला जाता है और उनके साथ स्कीइंग करने लगता है। अब ये तीनों कई घंटों तक स्कीइंग का मजा लेते हुए पहाड़ी से नीचे उतर आते हैं। उनको काफी देर हो जाती है, तो वो तीनों एक रेस्टोरेंट में डिनर कर रहे होते हैं। पार्कर तभी कुछ लेने जाती है। तब फिर से लिंच डैन से कहता है कि उसे आज मजा नहीं आया, क्योंकि पूरे दिन वो बस पार्कर को गिरते हुए देखता रहा। तभी अचानक वहां पार्कर आ जाती है और ये बातें सुन लेती है। अब वो डैन और लिंच से कहती है कि वो लॉन्ज में अकेली रुकी रहेगी, तुम दोनों जाकर मस्ती कर आ सकते हो, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन डैन नहीं मानता और एक बार फिर पार्कर और लिंच दोनों के साथ स्कीइंग करने के लिए पहाड़ी पर जाने का प्लान बना लेता है। अब तीनों फिर से जा रहे होते हैं। तभी लिंच को वो लड़की फिर से मिलती है और सॉरी बोलती है कि वो लड़का मेरा एक्स बॉयफ्रेंड था। तो लिंच को वो इंटरेस्टेड लगती है। वो उसका नंबर मांग लेता है। लिंच स्कीइंग करने जा रहा था, इसलिए मोबाइल लेकर नहीं आया था। अब वो नंबर याद कर लेता है, फिर वहां से निकल जाता है और नंबर पार्कर और डैन दोनों को बता देता है कि अब तुम भी ये नंबर याद रखना। अब जैसे ही वो लिफ्ट के पास पहुंचे तो लिफ्ट अटेंडेंट ने उन्हें बताया कि मौसम खराब होने की वजह से वो आज चेयर लिफ्ट जल्दी बंद कर रहे हैं। लेकिन डैन, पार्कर और लिंच नहीं मानते। वो जिद पर अड़े रहते हैं। उन्होंने अटेंडेंट से जल्दी वापस आने का वादा भी किया, तब भी अटेंडेंट नहीं माना। फिर डैन ने उसे एक्स्ट्रा पैसे देने के लिए कहा, तब वो मान गया और उन्हें जाने दिया। अब रात हो चुकी थी और वो तीनों चेयर लिफ्ट में सवार होकर पहाड़ी की चोटी की तरफ जा रहे हैं। अब नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि लिफ्ट अटेंडेंट को उसका एक कलीग आकर बताता है कि बॉस ने नेक्स्ट वीकेंड भी उसे बुलाया है और तुम्हारी अगले हफ्ते की छुट्टी को कैंसिल कर दिया है। अब उस अटेंडेंट को बहुत गुस्सा आता है और वो बॉस से मिलने के लिए निकल जाता है, लेकिन अपने कलीग को बोल देता है कि तीन लोग अभी अभी ऊपर गए हैं, उनके वापस आते ही लिफ्ट को बंद कर देना। और उसका कलीग वेट करने लगता है। अब थोड़ी देर बाद तीन लड़के स्कीइंग करते हुए पहाड़ी से नीचे उतर आते हैं। उसके कलीग को लगा अटेंडेंट ने जिन तीन लोगों की बात की थी
वो यही है और इसलिए वो लिफ्ट को बंद कर देता है और अपने घर चला जाता है। अब सीन पार्कर, लिंच और डैन पर शिफ्ट होता है, जो अभी भी चेयर लिफ्ट पर ही बैठे हुए हैं। और चेयर लिफ्ट के अचानक रुक जाने पर डैन, पार्कर और लिंच परेशान हो जाते हैं, लेकिन फिर उन्होंने सोचा जैसे दिन में हुआ था फिर से वही हुआ होगा और थोड़ी देर में लिफ्ट अपने आप फिर से स्टार्ट हो जाएगी। ये सोचकर वो तीनों आपस में मजाक करते हुए अपना टाइम निकाल रहे थे। धीरे धीरे ठंड बढ़ती जा रही थी। जब बहुत देर हो गई, लिफ्ट चालू नहीं हुई, वो लोग अटेंडेंट को आवाज देने लगे, लेकिन सुनता भी कौन, क्योंकि वो वहां पे तो कोई था ही नहीं। तभी धीरे धीरे सभी लाइट्स बंद होने लगी। ये देखकर तो तीनों के होश ही उड़ गए। अब वो बहुत ज्यादा डर गए थे, क्योंकि उन्हें ये लगने लगा था कि शायद लिफ्ट किसी गड़बड़ी की वजह से नहीं रुकी, उस अटेंडेंट ने बंद कर दी है और वो शायद घर चला गया है। पार्कर तो घबराकर रोने लगी, पर डैन उसको समझाने लगा और अब तीनों मिलकर चिल्लाने लगे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। किसी ने उनकी आवाज नहीं सुनी। अब वो बुरी तरह डर रहे थे, पर डैन कहता है कि वो लोग उन्हें ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकते, कोई ना कोई उनकी हेल्प करने जरूर आएगा, उन्हें बचा लेगा। तभी पार्कर कहती है, आज संडे है और ये रिजॉर्ट तो अगले फ्राइडे को खुलेगा। अगर आज रात कोई उनकी मदद करने नहीं आया तो वो अगले हफ्ते तक वो यहीं फंसे रहेंगे। ये सोचकर पार्कर और ज्यादा कांपने लग जाती है। रात की वजह से ठंड बढ़ती जा रही थी। तभी लिंच कहता है कि शायद यहाँ की लाइट चली गई हो। ऐसी जगहों पर तो ये सब बहुत नॉर्मल है ना, हम लोग कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं, देखना कुछ देर में लाइट वापस आ जाएगी। और वो दोनों सोचते हैं कि शायद वो सही कह रहा है, ऐसा ही होगा। अब पार्कर कहती है कि उसे वॉशरूम जाना है, तो लिंच कहता है मुझे भी जाना है, मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। तो पार्कर बोलती है अगर तुमने ऐसा किया तो मैं यही उल्टी कर दूंगी। तभी लिंच वहीं पर टॉयलेट करने लगता है। अब थोड़ी देर में वहां तूफान आ जाता है और स्नोफॉल शुरू हो जाती है। अब तीनों ठंड से ठिठुर रहे थे। एक तो वो तीनों हवा में लटके थे और ऊपर से बर्फ गिर रही थी, जो उन्हें अब सुई की तरह छिद रही थी। फिर से हेल्प के लिए चिल्लाने लगते हैं, लेकिन शायद आज उनकी किस्मत अच्छी नहीं थी, उनकी आवाज किसी को सुनाई नहीं देती। अब वो तीनों जैकेट से अपने चेहरे को ढककर घंटों उस तूफान को झेलते रहते हैं, पर वो तूफान बढ़ते ही जा रहा था, थमने का नाम नहीं ले रहा था। तभी अचानक लिंच को एक रोशनी दिखाई देती है, तो वो पलटकर देखता है कि एक स्नो हटाने वाला ट्रक उनकी ही ओर चला आ रहा है। उस ट्रक को देख वो तीनों खुश हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें एक उम्मीद की किरण मिल रही थी कि वो ट्रक उनकी मदद के लिए वहां आया है। तीनों जोर जोर से हेल्प के लिए चिल्लाने लगते हैं, ट्रक को अपनी तरफ बुलाने लगे और वो ट्रक उनकी चेयर कार के जस्ट नीचे थोड़ी दूरी पर रुक जाता है। एक्चुअली वो ट्रक ड्राइवर अपने फ्रेंड को ढूंढता हुआ वहां से गुजर रहा था, लेकिन तभी उसके वायरलेस पर उसके फ्रेंड का कॉल आ जाता है और वो बोलता है कि वो वापस आ चुका है, इसलिए वो भी जल्दी से वापस लौट आए क्योंकि मौसम खराब है और वो जल्दी से घर जाना चाहते हैं। ये सुनकर वो ट्रक ड्राइवर रिवर्स ले लेता है और वापस लौटने लगता है। उसे वापस जाता देख डैन, पार्कर और लिंच बुरी तरह पागल हो जाते हैं और चिल्ला चिल्ला कर उसे आवाज देने लगते हैं, पर तूफान और ट्रक की आवाज की वजह से उस ट्रक ड्राइवर को कोई आवाज सुनाई नहीं देती। और क्योंकि वो लोग ऊपर चेयर पर लटके थे तो वो ड्राइवर उन्हें देख भी नहीं पा रहा था। अब वो तीनों जल्दी जल्दी अपनी स्किन और ग्लासेस नीचे फेंकने लगते हैं, पर ड्राइवर पीछे देख रहा था, क्योंकि वो रिवर्स ले रहा था तो वो उन्हें देख नहीं पाता, वहां से चला जाता है। ये सब कुछ होने के बाद अब तीनों बुरी तरह टूट गए और उन्हें सारी उम्मीदों पर पानी फिरता हुआ दिखाई दिया। अब वो फिर से मायूस होकर बैठ गए, बिल्कुल समझ ही नहीं पा रहे थे कि अब वो क्या करें, उनके साथ ये सब क्यों हो रहा है और लिफ्ट अटेंडेंट उन्हें लिफ्ट में छोड़कर कैसे जा सकते हैं। अब ये कड़ाके की ठंड उन्हें अंदर से कपा रही थी, वो इसे सहन नहीं कर पा रहे थे। अब उन्हें लगने लगा था कि वो वहीं पे मरने वाले हैं। तभी पार्कर की स्किन में जलन शुरू हो जाती है और वो जेब से सिगरेट निकालने के लिए ग्लव्स उतारती है। उसका ग्लव्स छूट कर नीचे गिर जाता है। पार्कर ठंड से बुरी तरह ठिठुर रही थी और डैन ने देखा कि ठंड की वजह से पार्कर के गाल पर फर्स्ट बाइट भी हो गया है
और उसके चेहरे की स्किन भी निकल रही है। अब ये सब देखकर डैन कहता है कि एक हफ्ते से पहले यहाँ कोई नहीं आएगा और एक हफ्ते तक वो इस सब ठंड से जिंदा नहीं रह पाएंगे और मर जाएंगे। इसलिए डैन अब लिफ्ट से कूदने को कहता है और फिर वो रिजॉर्ट जाकर मदद ले आएगा। डैन को लग रहा था कि नीचे सॉफ्ट बर्फ है और वो आसानी से कूदकर अपना प्लान सक्सेसफुल एग्जीक्यूट कर लेगा। लिंच और पार्कर दोनों डैन को मना कर देते हैं। लिंच कहता है कि हमें सुबह तक का वेट करना चाहिए, हो सकता है कि कोई आ जाए और उन्हें मदद मिल जाए, और अगर कोई नहीं भी आया तो वो कोई और रास्ता निकाल लेंगे, लेकिन तुम इतनी ऊंचाई से मत कूदो। लेकिन डैन को शायद अपनी गर्लफ्रेंड की ज्यादा चिंता हो रही थी और वो जिद करने लगा और उसने पहले अपना स्नोबोर्ड नीचे फेंका और फिर खुद नीचे कूद गया। ऊपर से डैन पैरों के बल सीधा नीचे गिरा और तभी उसके दोनों पैर घुटनों के पास से बुरी तरह फट गए और टूट गए और उसकी हड्डियां पैरों से बाहर निकल आईं। इन लोगों की किस्मत यहाँ भी खराब थी क्योंकि डैन एक पहाड़ पर गिरा था जिसे हल्की सी बर्फ की परत ने बस उसे ढक रखा था, इसलिए उसके दोनों पैरों की हड्डियां चकनाचूर हो गईं। डैन हिल भी नहीं पा रहा था और बस चिल्लाए जा रहा था। उसे बहुत बुरी तरह दर्द हो रहा था। डैन की हालत देखकर पार्कर और लिंच भी कांप गए। अब वो चाहकर भी डैन की मदद नहीं कर सकते थे। डैन अपने पैरों को हिला नहीं पा रहा था, इसलिए पार्कर ने अपना स्कार्फ निकालकर डैन के पास फेंक दिया कि वो उसे अपने पैरों पर बांध ले और खून रोक ले। पार्कर और लिंच ऊपर से डैन को दर्द में तड़पता हुआ देख रहे थे। उन्हें बहुत बुरा लग रहा था। तभी लिंच सोचता है कि वो ऊपर से वायर पर लटकते हुए दूसरी चेयर पर पहुंच जाएगा, लेकिन डैन उसे मना करता है कि वो ऐसा करेगा तो गिर सकता है। तभी लिंच देखता है कि दो चेयर के पीछे एक खंबा है और उसमें सीढ़ियां होती हैं और उससे वो नीचे उतर सकता है और वो अपनी जगह खड़ा होता है। तभी पार्कर को वहां भेड़िए की आवाज सुनाई देती है और ऐसा लग रहा है कि वो आसपास हैं। अब भेड़िए की आवाज सुनकर वो सब थर-थर कांपने लग जाते हैं। डैन डर के मारे चीखने लगा तो लिंच ने उसे चुप रहने को कहा और अब वो किसी भी हाल में उस खंबे तक पहुंचना चाहता था, इसलिए अपनी चेयर पर पैर रखकर खड़ा हुआ और केबल को पकड़ने की कोशिश करने लगा। तभी उसका पैर फिसल गया क्योंकि चेयर पर बर्फ जमी थी और नीचे गिरते गिरते बचा। और वो डैन से कहता है कि बर्फ को हटाकर वो फिर से कोशिश करेगा। अब डैन का टूटा हुआ पैर जमने लगा था क्योंकि वहां बहुत ज्यादा ठंड थी, तो अब वो अपना पैर फील नहीं कर पा रहा था, इसलिए उसे अब दर्द भी नहीं हो रहा था। अब लिंच दोबारा कोशिश करता है और पार्कर और लिंच दोनों चेयर पर जमी बर्फ को हाथों से हटाने लगते हैं। वो बर्फ नीचे डैन पर गिरने लगती है, इसलिए डैन अपना सर और चेहरा हाथों से ढक लेता है। वो जैसे ही अपने चेहरे से हाथ हटाता है तो सामने का नजारा उसकी जान ही निकाल देता है। उसके सामने एक खूंखार भेड़िया उसे अपने नुकीले दांत दिखा रहा था। अब डैन को लगा वो नहीं बचेगा। तभी ऊपर से पार्कर ने अपना स्नोबोर्ड भेड़िए की तरफ फेंका और भेड़िए को वहां से भाग जाने को कहा और भेड़िया भी डरकर वहां से भाग गया। तब डैन की जान में जान आई। इसके बाद लिंच पार्कर से बोला कि तुम बस मेरे पैर पकड़ लेना, और वो चेयर लिफ्ट पर पैर रखकर खड़ा हो गया और ऊपर केबल को पकड़कर लटक गया। धीरे धीरे हाथों से आगे बढ़ने लगा। उसके ग्लव्स भी फटने लगे थे और उसे नीचे गिरने का भी डर लग रहा था। तभी वो चेयर से थोड़ा ही दूर पहुंचा था। उसने ऊपर से कुछ बहुत ही खतरनाक देखा और मुड़कर चेयर पर वापस उतरकर बैठ गया। फिर पार्कर को पकड़कर उसने उससे कहा कि तुम नीचे मत देखना, लेकिन पार्कर खुद को रोक नहीं पाई। उसने जब नीचे देखा तो उसकी रूह कांप गई क्योंकि नीचे भेड़ियों का एक बड़ा झुंड डैन को चारों तरफ से घेर के खड़ा था। अब डैन समझ चुका था कि वो कुछ नहीं कर सकता, इसलिए वो बस लिंच से कहता है कि तुम पार्कर को नीचे मत देखने देना। तभी अगले ही पल वो भेड़िए एक एक करके डैन को नोचने लगते हैं और उसे जिंदा ही खाने लगते हैं। बेचारा डैन अब बस मरने का इंतजार करने लगा क्योंकि वो अपने आप को बचाता भी कैसे। ऊपर पार्कर और लिंच भी बेबस थे। रोने और चिल्लाने के अलावा वो कुछ कर भी नहीं सकते थे। आखिरकार डैन ने तड़प तड़प कर वहीं पर दम तोड़ दिया और वो भेड़िए भी वहां से भाग गए। डैन को इस तरह जाते देख ये दोनों बहुत ही ज्यादा सदमे में पहुंच गए और पूरी रात चुपचाप बैठे रहे।
फाइनली ये रात भी निकल गई। अगली सुबह जब पार्कर सोकर उठी तो उसने देखा कि उसके जिस हाथ का ग्लव्स नीचे गिरा था वो हाथ ठंड की वजह से सेफ्टी बार पर बहुत बुरी तरह चिपक गया है। वो अपना हाथ उठा नहीं पा रही थी। लिंच अभी सो ही रहा था, इसलिए वो उसे नहीं जगाती और खुद ही हाथ छुड़ाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देती है। हाथ तो उठा लेती है लेकिन उसके हाथ की खाल वहीं पर रह जाती है। पार्कर को बहुत तेज दर्द होता है पर वो चिल्लाती नहीं। शायद वो लिंच को ये बताकर परेशान नहीं करना चाहती थी। अब लिंच भी जाग जाता है और देखता है कि पार्कर के चेहरे पर फर्स्ट बाइट की हालत और ज्यादा खराब हो गई थी। अब उसकी खाल भी उधड़ने लगी थी। पार्कर अपने फेस पर हाथ लगाने लगती है तो लिंच उसे रोकता है और पार्कर से कहता है कि आज हम कॉलेज नहीं गए तो हो सकता है कि हमारे बारे में कोई पूछताछ करे और यहाँ आ जाए। लेकिन पार्कर कहती है कि किसी को हमने बताया ही नहीं है कि हम यहाँ पर हैं, तो हमें कोई ढूंढने यहाँ क्यों आएगा। अब लिंच उदास हो जाता है और उसकी सारी होप खो जाती है। तभी लिंच फिर से वहां से निकलने की सोचता है और अगर वो किसी तरह केबल से लटक कर पीछे वाले खंबे तक पहुंच गया तो वो उन सीढ़ियों से नीचे उतरकर हेल्प ले आएगा। लेकिन इस सब में अगर वो नीचे गिर गया तो उसका भी डैन जैसा ही हाल होगा। खतरा बहुत था क्योंकि केबल बहुत धारदार थी और लिंच के ग्लव्स भी फट चुके थे। तभी पार्कर ने लिंच से कहा कि थोड़ी देर वेट कर लेते हैं, शायद कोई यहाँ स्नो की सफाई करने आ जाए और हमारी मदद कर दे। और वेट करना ही सही समझता है। अब दोपहर हो गई थी, उनकी मदद के लिए कोई नहीं आया। अब पार्कर को लगता है वो जिंदा नहीं बचेगी और उसकी कैट जो घर पर अकेली है वो भी मर जाएगी। लेकिन लिंच उसे कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। अब पार्कर बोलती है मनहूस लिफ्ट में तड़प तड़प के मरने से अच्छा है कि वो भी डैन की तरह नीचे कूदकर अपनी जान दे दे। तभी लिंच ने उसे रोका और कहा कि डैन मरने के लिए नहीं कूदा था बल्कि हमें बचाने के लिए कूदा था और अगर हमने हिम्मत खो दी तो डैन की कुर्बानी बर्बाद चली जाएगी, इसलिए उन्हें किसी भी हाल में वहां से जिंदा निकलना होगा। और ये सब बातें बोलकर वो फिर से एक बार चेयर लिफ्ट पर खड़ा हुआ और केबल को पकड़कर हवा में लटकने लगा। अब वो आगे बढ़ ही रहा था कि बदकिस्मती ने एक बार फिर उनका दरवाजा खटखटाया और अचानक झटके से चेयर का एक जॉइंट टूट गया, जिससे चेयर अब केवल एक नट बोल्ट के सहारे लटक रही थी। पार्कर बुरी तरह डरी हुई थी लेकिन लिंच जैसे तैसे केबल पर लटकता हुआ धीरे धीरे पीछे की चेयर तक पहुंच गया और उसमें बैठकर अपने हाथों की हालत देखने लगा, जिनसे अब खून भी आने लगा था और खंबा उससे अभी भी दूर था। उस तक पहुंचने के लिए उसे अभी उतना ही और लटक कर जाना पड़ेगा जितना वो दूर अभी आ चुका है। हिम्मत करके वो दर्द को सहता हुआ केबल पर लटक कर वो उस खंबे तक पहुंच गया। उसे देखकर पार्कर को बहुत खुशी हुई और शायद अब वो बच जाएंगे ये सोचने लगी। अब लिंच पोल की सीढ़ियों से नीचे उतर जाता है। वो बस जमीन पर पहुंचा ही था कि वहां भेड़ियों का झुंड फिर से आ जाता है। एक भेड़िया लिंच पर झपट पड़ा और अपने दांत उसकी गर्दन में घुसाने ही वाला था। तभी लिंच ने एक इसकी पोल से उस भेड़िए के मुंह पर मारा और वो भेड़िया पीछे हट गया। पर यहाँ बहुत सारे भेड़िए थे और वो सब डर कर पीछे हट रहे थे लेकिन भाग नहीं रहे थे। लिंच जल्दी से अपनी स्नोबोर्ड तक पहुंच गया और उसने पार्कर से कहा वो जा रहा है लेकिन जल्दी ही उसके लिए हेल्प लेकर वापस आएगा। इसके बाद लिंच स्लाइड करता हुआ वहां से दूर निकल गया और वो सारे भेड़िए भी उसके पीछे पीछे भाग गए। अब पार्कर अकेली हो चुकी थी और चेयर लिफ्ट में बैठी थी, बस वेट कर रही थी कि लिंच जल्दी से वापस आएगा। लेकिन बहुत देर हो गई, ना लिंच आया और ना ही कोई और। अब उसकी बेचैनी और बढ़ने लगी। इसी तरह एक और दिन निकल गया। अब सुबह पार्कर बुरी तरह रोने लगी और अब किसी भी तरीके से वो वहां से बाहर निकलना चाहती थी। उसने बहुत सोचा और फिर नीचे देखा, कहीं कोई भेड़िया आसपास तो नहीं, लेकिन उसे कोई भेड़िया नहीं दिखा। अब वो ऊपर से नीचे कूदने का सोच रही थी। उसे नहीं पता आगे वो बचेगी या नहीं, पर वो उस चेयर पर नहीं मरना चाहती थी। जैसे ही उसने अपना पैर चेयर लिफ्ट से बाहर लटकाया तभी वो चेयर जिस नट बोल्ट के सहारे लटकी थी वो नट जमीन पर जा गिरा। पार्कर जंप करती उससे पहले ही चेयर बोल्ट से बाहर निकल गई और पार्कर चेयर के साथ नीचे गिरने लगी।
वो डर की वजह से बहुत तेज चिल्लाई। तभी चेयर थोड़ा नीचे आकर लटक गई, क्योंकि वो चेयर एक और पतली सी वायर से बंधी थी। अब वो वायर भी धीरे धीरे टूटने वाली थी। पार्कर ने ये देख लिया और वो चेयर से कूद गई। अब जमीन और चेयर के बीच की ऊंचाई ज्यादा नहीं थी, इसलिए पार्कर सही सलामत नीचे गिर गई। पर तभी वो चेयर आकर पार्कर के पैर पर गिरी और पार्कर के एक पैर में चोट लग गई। पार्कर को बहुत तेज दर्द हो रहा था, पर उसने अपना पैर चेयर से बाहर निकाला और फिर हाथों के बल से घिसटते हुए पहाड़ी के नीचे उतरने लगी। और बर्फ की पहाड़ी से फिसलते हुए वो थोड़ा आगे गई तो उसे बर्फ में खून दिखने लगा। फिर डरते फिर डरते डरते वो आगे बढ़ी तो उसने लिंच की कटी फटी लाश देखी, जिसे भेड़िए अभी भी खा रहे थे। इसलिए लिंच वापस नहीं आया था। तभी उनमें से एक भेड़िया पार्कर की तरफ देखता है। अब पार्कर को लगता है कि वो भी भेड़ियों का शिकार बनने वाली है, लेकिन शायद वो खुशनसीब थी। उस भेड़िए ने पार्कर पर हमला नहीं किया, वो चुपचाप वापस चला गया। शायद लिंच को खाकर उन भेड़ियों का पेट पूरी तरीके से भर चुका था, इसलिए उन्होंने पार्कर को जाने दिया। अब पार्कर उनके सामने से फिसलती हुई निकल गई। गिरते पड़ते हुए वो एक रोड के किनारे पहुंच गई और वहीं उसी सड़क के किनारे पर पड़ी रही। उसमें चलने की बिल्कुल हिम्मत नहीं बची थी और ना ही चिल्लाने की। तभी वहां से एक कार निकलती है और कार में बैठे आदमी की नजर पार्कर पर पड़ जाती है। वो आदमी कार रोककर पार्कर के पास पहुंच जाता है और उसकी हालत बहुत खराब थी, इसलिए वो तुरंत पार्कर को उठाकर अपनी कार में ले आता है और हॉस्पिटल की तरफ भागता है और वो पार्कर से कहता है कि तुम हिम्मत मत हारना, हॉस्पिटल सिर्फ 10 मिनट दूर है, मैं तुम्हें बचा लूंगा। और यहाँ पार्कर डैन और लिंच को याद करके बहुत रोती है, क्योंकि उनकी वजह से ही आज पार्कर जिंदा है। पार्कर अपनी आंखें बंद करके डैन की यादों में खो जाती है और यहीं पर इस मूवी का द एंड हो जाता है। आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ। बाय बाय एंड टेक केयर। इसलिए लिंच भी मान जाता है